नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। सम्राट चौधरी ने पेश किया करोड़ों का बजट। कांग्रेस और माले ने किया विरोध प्रदर्शन। आज सावन का दूसरा सोमवार। बोलबम के जयकारों से गूंजे शिवधाम। लाखों भक्तों ने किया जलाभिषेक। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा। गंगा समेत कई नदियां उफान पर। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया अलर्ट। लापरवाह आईओ पर डीजीपी की सख्ती। केस हैंडओवर नहीं तो रोकेंगे वेतन और एनओसी। 15 दिन में निर्णय अनिवार्य। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारतीय टीम को तगड़ा झटका। अर्शदीप के बाद नीतीश भी टेस्ट सीरीज से बाहर। जिम सेशन के दौरान घुटने में लगी गंभीर चोट। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज सावन का दूसरा सोमवार। शिवालयों में भक्तों की भीड़। आज सावन की दूसरी सोमवारी पर बिहार और झारखंड के शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में सुबह 3 बजे पट खुलते ही बोलबम के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। लगभग 6 किलोमीटर लंबी कतार में 30,000 से ज्यादा कांवड़िए जलाभिषेक के लिए खड़े थे। मंदिर परिसर में करीब 5 लाख श्रद्धालु मौजूद हैं तो 5 लाख से अधिक भक्तों के जल चढ़ाने की संभावना है। अब तक 12.5 लाख लोग जलाभिषेक कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर में 1 लाख और बेगूसराय के हरिगिरी धाम गढ़पुरा में 50,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर हजारों कांवड़िए बाबा धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। सभी प्रमुख शिवालयों में हर हर महादेव की गूंज है। सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है जो 25 जुलाई तक चलेगा। यह मौजूदा विधानसभा का अंतिम सत्र है क्योंकि इसी साल चुनाव होने हैं। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान और अनुपूरक बजट प्रस्तुति से हुई जिसमें वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 57,986.25 करोड़ रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान है। पहले दिन कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं माले विधायक काले कपड़े पहनकर विरोध जताते नजर आए। विपक्ष ने अध्यक्ष के संबोधन में हंगामा किया है। वहीं नीतीश सरकार इस सत्र में 12 विधेयक लाने जा रही जिनमें से आधा दर्जन रोजगार और युवाओं से जुड़े हैं। कौशल विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक भी पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान सदन में तीखा राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। जस्टिस विपुल पंचौली ने ली मुख्य न्यायाधीश की शपथ। पटना हाईकोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विपुल एम पंचौली ने राजभवन में राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान से पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को सुबह 11:15 बजे संपन्न हुआ जिसमें बिहार कैबिनेट के मंत्री, हाईकोर्ट के जज, अधिकारी, अधिवक्ता और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। शपथ के बाद वे पटना हाई कोर्ट परिसर स्थित शताब्दी भवन में आयोजित स्वागत समारोह में शामिल हुए। न्यायमूर्ति विपुल पंचौली इससे पहले पटना हाई कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे और उन्होंने 24 जुलाई 2023 को न्यायाधीश पद की शपथ ली थी। मधुबनी जिले के नरपत नगर के निवासी पंचौली ने अब चीफ जस्टिस का पदभार संभालते हुए राज्य के न्यायिक इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। सक्षमता परीक्षा 2025 की अंतिम तिथि 22 जुलाई तक बढ़ी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी है जो पहले 19 जुलाई थी। यह परीक्षा पंचायत या नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षक शैक्षणिक दक्षता मानदंडों को पूरा कर रहे हैं। वे शिक्षक जिन्होंने टीईटी और सीटीईटी पास किया है लेकिन सक्षमता परीक्षा पास नहीं किया या अब तक शामिल नहीं हुए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और परीक्षा शुल्क भरना होगा। सफल भुगतान के बाद रसीद और आवेदन पत्र का प्रिंट सुरक्षित रखें। यह शिक्षकों के लिए आखिरी मौका है। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई जिले प्रभावित। बिहार में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, पुनपुन, सोन जैसी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। मनेर, दानापुर, फतुहा, बख्तियारपुर, हाजीपुर, सारण, आरा और बेगूसराय जैसे क्षेत्रों में बाढ़ का असर दिखने लगा है। नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। गंगा नदी, दीघा, गांधी घाट, हाथीदह, बलिया और
हाजीपुर में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। सोन और पुनपुन नदियों में भी जलस्तर बढ़ा है। वहीं दियारा और तटीय इलाकों में पानी फैलने लगा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई सरकारी विद्यालय 27 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। पटना मेट्रो का जुलाई के अंत में होगा 2 से 3 ट्रायल रन। पटना मेट्रो परियोजना को गति देते हुए नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने घोषणा की है कि जुलाई के अंत तक 6.5 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 2 से 3 बार ट्रायल रन किया जाएगा। इस ब्लू लाइन के तहत 5 स्टेशन मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT शामिल है। मेट्रो की बोगियां पटना पहुंच चुकी है और ट्रायल की पूरी तैयारी हो चुकी है। ट्रायल रन सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार किए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि सुरक्षा प्रक्रिया पूरी होते ही अगले चरण में प्रवेश किया जाएगा। मेट्रो परियोजना से पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, भीड़ भाड़ घटेगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये परियोजना आधुनिक तकनीक पर आधारित है और इसे 15 अगस्त 2025 तक शुरू करने का लक्ष्य है। बिहार में सिर्फ 2.51% लोगों के पास है पासपोर्ट। विदेश मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में केवल 2.51% लोगों के पास ही पासपोर्ट है, जो राष्ट्रीय औसत 8.71% से काफी कम है। यह दर बिहार को पासपोर्ट धारकों की संख्या में देश भर में नीचे से 7वें स्थान पर रखती है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि बिहार के लोग विदेश यात्रा, शिक्षा या रोजगार के लिए बाहर जाने में अन्य राज्यों की तुलना में कम रुचि दिखाते हैं। पासपोर्ट अधिकारी के अनुसार बिहार में पासपोर्ट बनवाने वाले मुख्य रूप से हज यात्री, विद्यार्थी और विदेश रोजगार की तलाश में जाने वाले लोग शामिल हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में पासपोर्ट धारकों की संख्या कम होने का कारण गरीबी, अवसरों की जानकारी की कमी, सामाजिक सोच में रुकावट और आत्मविश्वास की कमी है, जो लोगों को विदेश यात्रा से दूर रखती है। जीविका उत्प्रेरकों का मानदेय अब होगा दुगना। बिहार सरकार ने 1.4 लाख से अधिक जीविका कैडरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। जुलाई से सामुदायिक उत्प्रेरक, बुक कीपर और मुख्य बुक कीपर को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अब तक प्रति समूह 400 रुपए पाने वाले उत्प्रेरकों को 800 रुपए मिलेंगे, जिससे हर माह 4000 रुपए की वृद्धि होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि प्रक्रिया तय कर ली गई है और सभी कैडरों को लाभ जुलाई से मिलेगा। 12,000 से अधिक बुक कीपर और 1600 से ज्यादा मुख्य बुक कीपर को भी लाभ मिलेगा। जिनके पास 10 से अधिक समूह है, उन्हें भी अधिकतम 10 समूहों के अनुसार मानदेय मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू हुआ है। राज्य सरकार इस पर सालाना 735 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह कदम ग्रामीण विकास को मजबूती देगा। केस न सौंपने पर रोके जाएंगे आईओ के वेतन और NOC। डीजीपी विनय कुमार ने लंबित आपराधिक मामलों में अनुसंधान पदाधिकारियों यानी आईओ की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्थानांतरण के बाद केस का प्रभार नहीं सौंपने पर उनकी अंतिम वेतन पर्ची और NOC रोक दिया जाएगा। नए आपराधिक कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(3) में अभियुक्तों को 2 हफ्ते में नोटिस तामील करने और अनुपस्थिति पर न्यायाधीश को सूचना देने का निर्देश है। अब अभियुक्त की गिरफ्तारी में देरी को लेकर के चार्जशीट लटकाना संभव नहीं होगा। पर्यवेक्षी अधिकारी को 15 दिन में साक्ष्य आधारित निर्णय लेना होगा। वहीं पटना हाईकोर्ट 300 दिन से अधिक लंबित मामलों की मॉनिटरिंग कर रहा है और पुलिस की देरी पर चिंता जता चुका है। सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए जारी किए 375 करोड़। बिहार सरकार ने राज्य के 11 विश्वविद्यालयों में सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को जून और जुलाई के सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 375.97 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने यह राशि जारी करने का आदेश दिया है। यह भुगतान संबंधित विश्वविद्यालयों, उनके अंगीभूत कॉलेजों और अल्पसंख्यक कॉलेजों और घाटानुदानित कॉलेजों में नियमित पदों पर कार्यरत रहे कर्मियों को मिलेगा। इसमें पटना यूनिवर्सिटी को 23.55 करोड़, मगध को 68.83 करोड़, BRA को 57.88 करोड़, JP को 21.56 करोड़, VKS को 30.8 करोड़, वहीं BN मंडल को 32.36 करोड़, तिलकामांझी को 39.35 करोड़, मिथिला को 59.32 करोड़, पाटलिपुत्र को 25.85 करोड़, पूर्णिया को 11.74 करोड़ और मुंगेर को 4.73 करोड़ रुपए मिले हैं।
इससे पहले 407.83 करोड़ वेतन और मानदेय भुगतान के लिए जारी किए गए थे। बिहार में 3,432 पुरुष शिक्षकों का तबादला हुआ पूरा। बिहार में शिक्षा विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए 3,432 पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण किया है, जबकि पहले से स्थानांतरित करीब 7,000 महिला शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। ये आवंटन ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया है और संबंधित शिक्षकों को मोबाइल पर सूचना भेजी गई है। यह कदम उन जिलों के लिए उठाया गया है जहां छात्र शिक्षक अनुपात असंतुलित है। महिला शिक्षकों को उनके लॉगिन आईडी के जरिए आवंटित स्कूल की जानकारी मिल रही है। वहीं जिन जिलों में शिक्षक अधिक है वहां से पुरुष शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया है। वहीं म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अब तक 6,054 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी स्थानांतरित शिक्षकों को शीघ्र ही जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से स्कूल आवंटन किया जाएगा। कुख्यात टीटू धमाका दिल्ली से गिरफ्तार। पटना पुलिस ने विभिन्न संगीन मामलों में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी टीटू धमाका उर्फ चंदन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। वह लखीसराय जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव का रहने वाला है। टीटू धमाका पर पटना के पंचमहला थाने में दर्ज 2 मामलों समेत बढ़िया, मराची, वीरूपुर और झारखंड के रिया थानों में कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज है। वह पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच जनवरी में नौरंगा में हुई गोलीबारी में शामिल था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह दिल्ली के कापसहेरा इलाके में छिपा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर पटना पुलिस की टीम ने दिल्ली में छापेमारी कर उसे दबोच लिया। वह पहले भी हत्या, लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के लिए जेल जा चुका है। तेज प्रताप ने बनाया नया पेज, दी नई पहचान। राजद से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर टीम तेज प्रताप यादव नाम से नया पेज बनाया है। उन्होंने समर्थकों को इस पेज को फॉलो करने की अपील की है और नारा दिया है कि जिसका कायम है प्रताप वो है आपका तेज प्रताप। पेज पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें भी लगाई है। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप जल्द नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। राजद ने निष्कासन की सूचना विधानसभा को नहीं दी है, इसलिए मॉनसून सत्र में तेज प्रताप पूर्वतः तेजस्वी यादव के बगल में ही बैठेंगे। इससे सदन में दोनों भाइयों की एक साथ मौजूदगी बनी रहेगी, भले ही राजनीतिक मतभेद गहराते जा रहे हों। 8 अगस्त को अमित शाह का बिहार दौरा, मां जानकी मंदिर का करेंगे शिलान्यास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 8 अगस्त को बिहार दौरे पर पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य अतिथि होंगे। 880 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर मां जानकी के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे बिहार के लिए गौरव का क्षण बताया है और कहा है कि यह परियोजना धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देगी। मंदिर का डिजाइन और परिसर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और सीएम नीतीश इस परियोजना के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर कई मंत्री, सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे। यह मंदिर आस्था, संस्कृति और विकास का प्रतीक बनेगा। जन सहयोग की भी अपील की गई। नीतीश कुमार चोटिल, इंग्लैंड दौरे से हुए बाहर। मैनचेस्टर टेस्ट से पहले भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी जिम सेशन के दौरान घुटने में गंभीर चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए हैं। स्कैन में उनके लिगामेंट को काफी नुकसान पहुंचा है। इससे पहले अर्शदीप सिंह और आकाशदीप भी चोट के कारण बाहर हो चुके हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को बैकअप के रूप में इंग्लैंड बुलाया है। नीतीश ने एजबेस्टन टेस्ट में टीम में वापसी की थी, लेकिन प्रभाव नहीं छोड़ पाए। हालांकि लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट लेकर के प्रभावित किया, मगर बल्लेबाजी में फेल रहे। भारत 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-2 से पीछे है और लगातार चोटें टीम की तैयारी में बाधा बन रही। भारत 5 मैचों की सीरीज में फिलहाल 1-2 से पीछे है और लगातार चोटें टीम की तैयारी में बाधा बन रही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, धोनी कुमार, पीहू शर्मा, संजीव कुमार, संजय कुमार, राजकिशोर महतो, मनोज दास, शिवशंकर शुक्ला, रानी झा, रंजीत सिंह, जितेंद्र ठाकुर, नरेंद्र कुमार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, बाबूलाल मरांडी और अजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आज की पीढ़ी अपने बुजुर्गों की देखभाल और सम्मान को प्राथमिकता दे रही है?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।